जो संघर्षों के साथी हैं, असली वही हिमाती है। दराती हथौड़ा और सितारा, मेहनत कश की आँख का तारा। आजादी से पहले और आजादी के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने बहुत बड़ी कुर्बानियां और बहुत बड़ी भूमिकाएं अदा की हैं इस देश के अंदर। उन्होंने आम जनता के पक्ष में बहुत बड़े कारगर हस्तक्षेप किए हैं और इस देश के अंदर एक गरीब के लिए और इस देश में गरीबी के खात्मे के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहलकदमियां और एक मॉडल, एक नक्शा देश की जनता के सामने पेश किया है। कम्युनिस्ट पार्टी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, शिव वर्मा और किशोरी लाल जैसे उन महान व्यक्तियों की विचारधारा की वारिस है जिन्होंने इस देश के लिए बड़ी कुर्बानियां आजादी के आंदोलन में दी थी। कम्युनिस्ट पार्टी ईएमएस नंबूदिरीपाद, हरकिशन सिंह सुरजीत, मुजफ्फर अहमद, ज्योति बसु, बीटी रणदिवे, पी सुंदरैया जैसे उन महान योद्धाओं और कम्युनिस्ट नेताओं के मार्ग निर्देशन में चलाई गई और स्थापित की गई एक राजनीतिक ताकत है जिन्होंने इस देश की जनता के लिए बहुत बड़े पैमाने के ऊपर अपना जीवन समर्पित किया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पिछले ही वर्षों के दौरान अगर देखें तो हमने लगातार यहाँ पर 24 घंटे 12 मास संघर्ष किए हैं। चाहे वो संघर्ष किसान के थे, मजदूर के थे। हमने पिछले वर्षों में भी नरेगा बनवाने के लिए यूपीए सरकार के ऊपर दबाव डाल के सफलता प्राप्त की। हमने जो सूचना का अधिकार है उसको लागू करवाने के लिए हमने सफलता से उनके ऊपर दबाव डाला। हमने किसान की और खेती का जो संकट है उसको हल करने के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग स्वामीनाथन कमीशन के नाम से बनवाया और उसकी आज सिफारिशें हैं, हम उनको लागू करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर जब भी इन तबकों ने अपनी रोजी रोटी और मान सम्मान के लिए संघर्ष किए हैं, अब अपने संगठनों ने भी और पार्टी ने, उनके अंदर पार्टी ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। हरियाणा के अंदर भी इन तमाम भूमि के सवाल को लेके या रिहायशी प्लाट के सवाल को लेके या किसानों के लिए सिंचाई और बिजली पानी के सवालों को लेके या मजदूरों के जो मजदूरी है उन सवालों को लेकर भी हमारे कॉमरेड पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया जैसे और हमारे कॉमरेड प्रभात सिंह जैसे जो साथी रहे हैं उन्होंने पूरा का पूरा अपना जीवन समर्पित किया है। और ये जो कम्युनिस्टों की एक शानदार विरासत है, उनकी सादगी का, उनका ईमानदारी का किसी से तुलना नहीं की जा सकती। एक से एक हमारे तमाम साथी बहुत सादा जीवन जीते हैं। हमारे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री सारा देश जानता है कि केवल 9,000 रुपए तनख्वाह लेते हैं और उसमें से भी वो पार्टी में जमा करा देते हैं और एक महीने में 5,000 रुपए के ऊपर गुजारा करते हैं। मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हरियाणा ने पार्टी व जन संगठनों के नेतृत्व में मजदूर, किसानों, महिलाओं व मेहनतकश जनता के बुनियादी सवालों को लेकर लंबी लड़ाइयां और संघर्ष किए हैं। भूमि, भोजन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, नरेगा, रिहायशी प्लाट, खाद्य सुरक्षा, फसलों के उचित दाम, बीपीएल कार्ड जैसे बुनियादी सवालों पर पिछले कुछ वर्षों में बहुत से संघर्ष हुए हैं जिनके दम पर मजदूरों, किसानों, खेत मजदूरों और जनता के तमाम तबकों ने बहुत सारी सफलताएं भी हासिल की है। हम यहाँ के कमिश्नर महोदय के नाम एक ज्ञापन दे के गए थे। एसडीएम साहब ने पूरे प्रशासन की ओर से कहा था कि मैं मीटिंग कराऊंगा। 13 से लेकर 20 तारीख होगी, 7 दिन निकल गए, कोई फैसला नहीं हुआ, कोई मीटिंग नहीं हुई। मालिक गुंडागर्दी कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं और मजदूरों को बंधुआ बना रहे हैं। यह बात कतई बर्दाश्त नहीं होगी। अब ये सिलसिला नारों की गूंज से आसमान
केरल, बंगाल, त्रिपुरा उन राज्यों में से हैं जिन्होंने इस देश के अंदर पहली बार भूमि सुधार लागू किए, लड़ाइयां लड़के, और वहां पर लाल झंडे की सरकारें बना के वामपंथी मोर्चे की बेजमीने जो लोग थे, लाखों एकड़ जमीन उनके बीच में बांटी है। ये कोई मामूली बात नहीं है। राजनीति के मायने बदलो, नेता नीति दोनों बदलो। सीपीआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाल झंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमारी सरकार नहीं सुनाई करती, हमारे कोई नहीं सुनाई करता हमारी। ये रिश्ता फालतू तो हम कुछ नहीं कर सकते जी, हम गरीब आदमी हाथ जोड़ के आए विनती करूँ मत हमारे बड़का की पढ़ाई होगा, नरेगा में भी नहीं हुए, हर एक जमीन के पीछे नहीं मिली, देश के घर आके दुकाना के वो भी कितने दिन हो गए, वो नहीं मिलते हमने, ईब लग नहीं मिले। रोज नू कहते हैं आक मिलेंगे मिलेंगे, वो भी नहीं मिले हमने। ईब खाली प्लाट दे रखे हैं जी, हम गरीब आदमी कर सके करा कुकर घर बनावा ना, तुम्हारे कोई के पीछे मिल रहे ना, हमारा खर्च बन रहा है, हमारा भी तो रोजगार होना चाहिए कि मैं ना राशन चाहिए, कोई के पीछे कोई खुदा तो दी उसके वो मिले कोई से रुपये उठते थे, वो पीछे तो मिलने चाहिए वोट तो लिए, फिर दिए तो कोई नहीं तो नहीं। बहुत खतरनाक नीति है। मजदूर जो आदमी है, मजदूर, किसान, कर्मचारी जो भी है, इनकी बहुत कमर तोड़ महंगाई कर रखी है। इतनी महंगाई करती है जिसमें कि कोई बच नहीं सकता। और पार्टी जो है लाल झंडा जो है, यह एक ऐसी पार्टी दिखा मैंने रोज़ देखते हैं इसको रोड के ऊपर, कदे नरेगा के बारे में आज पैसे खाए रखे हैं, कदे डिपू के बारे में राशन नहीं मिल रहा, कदे किसी के बारे में आज दिहाड़ी नहीं दे रहा, कदे किसी के बारे में, कदे किसी के बारे में, रोज रोड के ऊपर रहती है जो लाल झंडे की पार्टी है। चाहे कोई भी लाल झंडा का सिपाही है, हमेशा रोड के ऊपर रहता लड़ाई लड़ने के लिए। जो संघर्षों के साथी हैं, असली वही हिमाती है, डराती हथौड़ा और सितारा, मेहनत कश की आँख का तारा। देश के अंदर एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनकलाब करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उस लड़ाई को आगे बढ़ाने की दिशा में आज जो संघर्ष है किसान मजदूरों के, मेहनतकश तबकों के, उन संघर्षों की आवाज सड़क पे भी रहेगी, लेकिन उन संघर्षों को और आगे ले जाने के लिए और हिंदुस्तान की जो आर्थिक नीतियां हैं, जो सरकार चलाने की नीतियां हैं, उनको जनता के हक की बनाने के लिए इस संघर्ष की आवाज को संसद के अंदर भी ले जाना जरूरी है। इस मकसद के साथ हम ये चुनाव लड़ रहे हैं और हमें ये अपेक्षा है कि जो ईमानदार लोग, जो मेहनत करने वाले लोग, जो आज तलाश कर रहे हैं कि विकल्प क्या हो, जब तमाम पार्टियां उनके साथ छल कपट कर रही हैं, जो राजनीति को एक पेशे के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं, अपना घर भरने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, सरेआम दल बदल हो रहे हैं बेशर्मी के साथ, उससे जो निराशा पैदा लोगों में हो रही है, उनको एक बदल चाहिए, एक विकल्प चाहिए। और ये विकल्प वामपंथी पार्टियां सीपीआईएम दे रही हैं। अब ये सिलसिला नारों की गूंज से आसमां हिला, हालत बदलने को कारवां चला, मजदूर किसान का जज्बा चला, झंडा चला लाल झंडा चला, झंडा चला लाल झंडा चला, झंडा चला। राजनीति के मायने बदलो, नेता नीति दोनों बदलो। सीपीआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाल झंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो जो नव उदारवाद की नीतियां है जिसको कांग्रेस और बीजेपी की सरकार लागू करती रही है, उन नीतियों की वजह से ये संकट और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। इसलिए नीतियों में जनपक्षीय बदलाव के लिए वामपंथ को मजबूत करना जरूरी है। इसलिए हम जनता से अपील करते हैं कि इन नीतियों का जो असर पड़ने जा रहे हैं और जो इसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं, आज आप देखो जिस रूप से ये जो कृषि का संकट जिस रूप से ये जो सामने आया उभर के, और इसमें जो गरीब आदमी एक उम्मीद लगाए बैठा था कि जब भी देश के अंदर धन और धरती का बंटवारा होगा तो तुम्हें भी कुछ जमीन मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस और बीजेपी की सरकार ने वो जो हदबंदी कानून है, उस हदबंदी कानून को ही खत्म कर दिया। पिछले दिनों रोहतक के अंदर 20 लड़कियों के साथ, बिल्कुल गरीब और दलित परिवारों की लड़कियों के साथ जो बलात्कार की घटनाएं हुई, पूरे हरियाणा की महिलाएं जो हमने इकट्ठे
हो, ये जो मान सम्मान की सुरक्षा है 66 साल की आजादी के बाद, क्या इसके भी हकदार नहीं हम? उसके बाद वहाँ पे लाठीचार्ज किया गया। मुख्यमंत्री के पास 5 मिनट का टाइम नहीं है। हमारा हरियाणा जिसको कहते हैं जैसा में देश हरियाणा, जिस दूध दही का खाना, 44% बच्चे जो है यहाँ पे कुपोषण के शिकार हैं। महिलाएं जो बच्चों को जन्म देती हैं, उनकी माएं जो है खुद मतलब वो जो कुपोषण की शिकार है। और उस कुपोषण के खिलाफ जो भी योजनाएं हमने बनवाई संघर्ष करके, वहाँ पे जो योजनाओं को लागू करने वाली हमारी बहनें हैं, आंगनबाड़ी की बहनें, आशा वर्कर, मदर ग्रुप की जो बहनें हैं, उनको इतना भारी शोषण सरकार के द्वारा किया जाता है कि वो खुद कुपोषण की शिकार सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। उनके स्कीमों में बराबर वेतन मिलना चाहिए। काम पक्का है तो कर्मचारी पक्का क्यों नहीं हो? जब ये मांग उठाई गई रोहतक के अंदर, वहाँ पे लाठीचार्ज लाठियों से बतलाते हैं। बहुत हुआ अब ये सिलसिला, नारों की गूंज से आसमां हिला, हालत बदलने को कारवा चला, मजदूर किसान का जज्बा चला, झंडा चला लाल झंडा चला, झंडा चला लाल झंडा चला, झंडा चला लाल झंडा चला। ये जो आर्थिक क्षेत्र की लड़ाइयां हैं रोजी रोटी की, उसके साथ साथ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सामाजिक क्षेत्र के अंदर भी ये लड़ाइयां लड़ती रही है। उन्होंने महिलाओं के ऊपर जो यौन अपराध बढ़ रहे जिस तरीके से, उसका विरोध करते हुए जब महिलाओं पर जोर जबरदस्ती और पुलिस ने ज्यादतियां की, तब भी हमारी पार्टी ने बहुत मजबूती के साथ उनके संघर्ष का समर्थन किया। और सामाजिक क्षेत्र के अंदर जो लिंग अनुपात जैसी समस्या है हरियाणा के अंदर, बहुत ही खराब है पूरे देश में। और जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि हरियाणा एक नंबर 1 प्रांत है, उनको शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप देखिए, इसकी तुलना में हम देखने लगे तो केरल एक ऐसा प्रांत है जहां पर लड़कियां जो पैदा होती हैं उनकी संख्या लड़कों से ज्यादा है, जबकि हमारे यहाँ 820 का लिंग अनुपात है। 1000 लड़कों के ऊपर 820 लड़कियां पैदा होती हैं। इसी प्रकार से हम जो जातिवाद की समस्या है हमारे इस प्रांत में, और जो सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जात पात और फिरका परस्ती दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। जात पात फिरका परस्ती और सांप्रदायिकता को बल प्रदान करती है, और सांप्रदायिकता जो है वो जात पात को, पितरी सत्ता को, और ये जो हमारी वर्ण व्यवस्था है जिसके अंदर सवर्ण और दलित और अछूत बनाए जाते हैं, सांप्रदायिक ताकतें, भारतीय जनता पार्टी जैसी ताकतें उस वर्ण व्यवस्था की भी और पितरी सत्ता की भी समर्थक हैं। यह हमें नहीं भूलना चाहिए, ये उनका एक चरित्र है। तो इस आर्थिक और सामाजिक लड़ाई के अंदर व्यापक स्तर के ऊपर हमें जनता को लामबंद करने की जरूरत है, एकबद्ध करने की जरूरत है, ताकि उनके बीच में फूट डाल के उनके जो हकों की लड़ाई है उसको कमजोर ना किया जा सके। इस दुनिया से जब अपना यौन हिंसा, दलित व कमजोर तबकों के सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ जोरदार आवाज बुलंद की गई है। पुलिस के दमन का सामना किया है। लाल झंडे की अगुवाई में पिछले कुछ वर्षों में मिड डे मील, आशा, आंगनवाड़ी कर्मियों, ग्रामीण चौकीदार, भवन निर्माण, भट्टा मजदूरों की व्यापक लामबंदियां हुई हैं और इन संघर्षों के दबाव में अनेक मजदूरों को फायदा मिला है। श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करवाया गया। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए सीपीआईएम और उसके जन संगठन खुलकर सड़कों पर संघर्षों में शामिल रहे हैं। कब्जा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया। ये देखने को ये मिल रहा है, ये तो व्यवहार में उन्होंने खुद प्रमाणित किया है कि वो जनता के हितों की राजनीति नहीं करते, बल्कि अपने हितों की राजनीति करते हैं। और राजनीति का बाजारीकरण, व्यापारीकरण जितना इस दौर के अंदर हुआ है, जब उदारीकरण की नीतियां लागू हुई हैं, उनके साथ साथ वो प्रकट हो रहा है रोजमर्रा के राजनीतिक जनजीवन में। सादगी और ईमानदारी में वामपंथी पार्टियों का अपना एक प्रमाणित रिकॉर्ड है, जबकि कोई दूसरी पार्टी इस मामले के अंदर वामपंथी दलों के निकट भी नहीं कहीं पर देखी जा सकती है। मोदी का कितना फैक्टर मानते हैं कि क्या इस चुनाव में मोदी का फैक्टर काम करेगा?
मोदी का अगर कोई फैक्टर अगर मान लो है तो निश्चित रूप से वो देश को खतरे के रूप में ही है कि वो सांप्रदायिकता फैलाने के रूप में उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर उस तरह से मोदी का फैक्टर यहाँ पर होता तो बीजेपी में ये जुट थोड़ी बचता जो चारों तरफ उम्मीदवारों की मतलब मारामारी चल रही है। अगर वो फैक्टर होता तो जिसको भी वो टिकट देते उसी को सभी स्वीकार कर लेते। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की जो नाटकबाजियां हैं वो चल पाएंगी। भ्रष्टाचार है और है, इसको समाप्त करने के लिए जब तक मतलब डायरेक्टर्स के साथ और के साथ सरकार के साथ मंथली मीटिंगें उन लोगों की नहीं होंगी जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध में, क्योंकि हमने तो 54,13,000 रुपये भ्रष्टाचार वापस करवाया भिवानी के अंदर। और किसी भी पार्टी ने बताओ किसी ने आज तक भ्रष्टाचार दूर करवाया हो तो भ्रष्टाचार को दूर जनता के जनजागरण से किया जा सकता है। तो भ्रष्टाचार को मिटाना या मेरे वर्ग के हित में नीतियाँ बनाना केवल मात्र नेताओं के बदलने से काम नहीं चलेगा, नीतियाँ बदलने से काम चलेगा। आप किसान नेता भी हो और एक कर्मचारियों के भी नेता हो, तो कितना सहयोग मिलेगा किसानों का? देखिए कमाल, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि हमारा किसान, हमारा रिटायर्ड कर्मचारी, हमारा मजदूर खुल करके आ रहा है, खुल करके आ रहा है। पहली बार एक मेरे वर्ग ने ये महसूस किया है कि हमारे साथ मिलकर लड़ने वाले, क्योंकि आप तो हमारे बीच में रहे हो, आपने देखा है जब मजदूरों का आंदोलन होता है किसान उसमें सहयोग करते हैं, कर्मचारी उसमें सहयोग करते हैं, और जब कर्मचारियों का आंदोलन होता है तो किसान उनकी मदद करते हैं, मजदूर उनकी मदद करते हैं, और लाल झंडे वाले हमारे बीच में आते हैं, और लाल झंडा ही हमारा है, लाल लाल लहराएगा, कमाने वाला खाएगा, ये हमारा। कई अरसों से हरियाणा की राजनीति में 3 चौधरी 3 लाल हुआ करते थे। एक था देवीलाल, एक थे भजनलाल और एक था बंसीलाल। और लेकिन वो जमाना अब चला गया, अब सिर्फ एक ही लाल का भविष्य है और वो लाल है ये लाल झंडे का, क्योंकि यही है जो विकल्प जो है वो लाएगा। का टमाटर खरीदना हो ना तो आप रेडी पे जाकर ठाठा कई बार देखेंगे उसका कीड़ा तो नहीं लग रहा, गला हुआ तो नहीं है, कच्चा तो नहीं है। 2 रुपए के टमाटर को पसंद नहीं आओ तो उल्टा इधर का दूसरा ठाला, और सारे खराब हो तो अगली रेडी पे चले जाओ। इसलिए रेडी बदलने की जरूरत है, इसमें सारे टमाटर खराब है। तो जब 2 रुपये के टमाटर पर इतनी तसल्ली करा तो वो जो उम्मीदवार खड़े हैं उनकी भी जांच पड़ताल करने की जरूरत है कि उनका कीड़ा तो नहीं लग रहा है, उसमें कच्चा पक्का तो नहीं है। ये हिसाब करना पड़ेगा अपन। तो जब ये हिसाब कराएंगे तो गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार अगर गलत बटन दब गया तो 6 महीने बाद से फिर तुम यूं कह दोगे मारे तो गलत बटन दब गया, हमारी वोट उल्टी दे दो, हम तो 10 सिक्के का देवांगे, 10 छोड़े का देवांगे, उल्टी को नहीं मिलना। आज देश और हमारे प्रदेश को कांग्रेस और भाजपा की भ्रष्ट और जन विरोधी राजनीति और नीतियों से बचाना सबसे जरूरी है। इसके लिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में ऐसी वैकल्पिक नीतियों की जरूरत है जो मेहनतकश आम जनता के हितों की नीतियां हों। वामपंथ के नेतृत्व वाली सरकारों ने जिन भी राज्यों में शासन किया है वहां ऐसी ही नीतियों को केंद्र में रखा जो जनहित की नीतियां हैं। इस लोकसभा चुनाव में भी भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इन्हीं वैकल्पिक नीतियों के साथ आपके बीच में है। भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता की हिफाजत के लिए प्रतिबद्ध है। अब ये सिलसिला नारों की गूंज से आसमां हिला, हालत बदलने को कारवां चला, मजदूर किसान का। अपने रोजमर्रा के संघर्षों की आवाज को संसद में पहुंचाने के लिए आने वाली 10 अप्रैल को दराती, हथौड़े और सितारे का बटन दबाएं और अपने संघर्षों की आवाज को बुलंद करें। झंडा चला लाल झंडा चला, झंडा चला लाल झंडा चला, राजनीति के मायने बदलो।
नीति दोनों बदलो। CPIM जिंदाबाद जिंदाबाद